हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेटर, अल्फाबेट्स, वर्ड और सेंटेंस के ऊपर। और होपफुली वीडियो के आखिर में आप सबको ये टर्म्स समझ आ गए होंगे। डियर व्यूअर्स, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखें। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले हमारे पास आता है लेटर। तो लेटर किसे कहते हैं? लेट मी डिफाइन लेटर। A letter is an individual unit, character or symbol of alphabets used in writing। यानी लेटर क्या है? इंग्लिश में हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स है। इस एक एक अल्फ़ाबेट को लेटर कहते हैं। यानी लेटर एक सेपरेट, एक इंडिविजुअल जुज है अल्फ़ाबेट्स की। यानी अल्फ़ाबेट्स के एक एक सेपरेट जुज को हम लेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ए अलग लेटर है, ई अलग लेटर है, एल अलग लेटर है। इसी तरह अगर हम अल्फ़ाबेट्स के एक एक जुज को अलग करते हैं तो इसको अल्फ़ाबेट या लेटर कहते हैं। और ये लेटर्स आगे जाके इंग्लिश राइटिंग में यूज होते हैं। अब आते हैं अल्फ़ाबेट्स की तरफ। तो अल्फ़ाबेट्स कुड बी डिफाइंड इज अ सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल इन अ फिक्स ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। जिस तरह अल्फ़ाबेट्स के एक एक सेपरेट जिसको लेटर कहते हैं, इसी तरह लेटर्स की सही तरतीब के मजमूए को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। यानी जब हम लेटर्स सही तरतीब में लिखेंगे, जिस तरह ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक, इसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। नाउ हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स है। इस 26 अल्फ़ाबेट्स को ब्रॉडली 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिसमें एक नंबर पर वाविल है जबकि दूसरे नंबर पर कॉन्सोनेंट्स है। वाविल में हमारे पास ए, ई, आई, ओ, एन, यू आते हैं, जबकि वाविल के अलावा जितनी भी अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब आते हैं वर्ड की तरफ। वर्ड कुड बी डिफाइंड इज व्हेन टू और मोर देन 2 लेटर्स कंबाइन इट मेक अ वर्ड। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स मिल जाते हैं ये वर्ड बनाते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। गो, ये एक वर्ड है जो कि 2 लेटर से बना है, GNO। सिमिलरली असलम भी एक वर्ड है जो कि 5 लेटर से बना है, जिसमें ASLAM आते हैं। सिमिलरली बॉय भी एक वर्ड है जो कि 3 लेटर से बना है। Now let's move toward a sentence. A sentence could be defined as a group of words logically combined together to make a complete sense। यानी अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता हो, इसको सेंटेंस कहते हैं। Now let's explain it through a very simple example. He goes to school. So this sentence provides us a complete meaning क्योंकि इसमें जो वर्ड्स की तरतीब है ये सही है। अब अगर हम इस वर्ड्स की सीक्वेंस तब्दील करें, चेंज करें, तो अब आइए देखते हैं कि ये मीनिंग देता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, ही स्कूल टू गोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो अल्फाज की तरतीब है वो गलत है। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपने सेंटेंस बनाना हो आपने सही तरतीब से अल्फाज लगाने होते हैं। सो दैट वाज ऑल। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।